नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स मेजर कंपनी सैमसंग की तरफ से, जहां पर उन्होंने इंडिया में उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने एंड आल्सो इंडियन डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को इंक्रीज करने के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा में लोकेटेड उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मोबाइल डिस्प्ले पेन्स की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी है। बेसिकली लास्ट ईयर सैमसंग ने नोएडा में उनकी दी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप किया था, जिसमें सैमसंग के द्वारा 4,825 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट की गई थी, जहां पर अभी तक सैमसंग उनके स्मार्टफोन एंड अदर एक्सेसरीज की मैन्युफैक्चरिंग करता था। एंड नाउ उनके द्वारा इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मोबाइल डिस्प्ले पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी गई है। दोस्तों सैमसंग एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो वर्ल्ड में टीवीज, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, वॉचेस एंड इससे रिलेटेड अदर प्रोडक्ट्स में यूज होने वाली डिस्प्लेस और डिस्प्ले पैनल्स की 70% से ज्यादा प्रोडक्शन खुद करता है। एंड लास्ट ईयर जब इंडिया में सैमसंग ने इन्वेस्टमेंट करने की बात कही थी तो सैमसंग को बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूपी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाए गए थे। एंड अब इन मोबाइल डिस्प्ले पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के बाद सैमसंग अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे कि टीवीज, टैबलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड इससे रिलेटेड आईटी डिस्प्ले पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे इंडियन अर्ली एज स्टार्टअप्स को लेकर, जहां पर अर्ली एज स्टार्टअप्स स्पेसिफिकली टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज वाले स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी के द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड्स फंड स्कीम SISF स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है। बेसिकली आज से 3 महीने पहले देश में अर्ली एज स्टार्टअप्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की गई थी, जिसे अभी इवेंचुअली लॉन्च भी कर दिया गया है। दोस्तों इस स्कीम के अकॉर्डिंग हमारे देश के अर्ली एज स्टार्टअप्स स्पेसिफिकली स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज वाले स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल एंड हैंड होल्ड सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए टोटल 945 करोड़ रुपए के फंड एलोकेट किए गए हैं, जिसमें गवर्नमेंट 3600 से ज्यादा अर्ली एज स्टार्टअप्स को फंड सपोर्ट प्रोवाइड करके उनको एक बूस्ट देगी। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को अक्रॉस दी कंट्री 300 इंक्यूबेशन सेंटर्स में लॉन्च किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और प्रोडक्ट ट्रायल्स के लिए स्टार्टअप्स को 20 लाख रुपए तक की ग्रांट प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड वही मार्केट एंट्री, प्रोडक्ट लॉन्च एंड कमर्शियलाइजेशन के लिए स्टार्टअप्स को 50 लाख रुपए तक की ग्रांट्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो दोस्तों देश के अर्ली स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है इंडियन अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर, जहां पर मुंबई हेडक्वार्टर्ड लीडिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट एक सामने निकल कर आई है, जिसके अकॉर्डिंग इंडियन ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्पेसिफिकली अर्बन इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। एंड इस लास्ट वीक जो अप्रैल 18 को खत्म हुआ है उसमें अर्बन इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.72% तक पहुंच गया है। बेसिकली अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा कि मैंने 2-3 महीने पहले आपको बताया था कि इंडिया में ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कुछ डिक्रीज हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना से रिकवरी हो रही थी वैसे वैसे लोग अपने काम पर लौटने लग रहे थे। लेकिन अब उससे भी भयानक कोरोना की सेकंड वेव हमें भारत में देखने को मिल रही है, जिस कारण लोगों की जॉब्स भी जा रही हैं एंड साथ ही साथ लोग नौकरी छोड़कर बड़े बड़े शहरों से अपने टाउन्स एंड विलेज की तरफ प्लान भी कर रहे हैं, जिस कारण लास्ट मंथ यानी कि मार्च मंथ से स्टार्टिंग से ही इंडियन अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होता जा रहा है। एंड करंटली 18 अप्रैल तक इंडियन ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.4% तक पहुंच गया है। एंड वही 18 अप्रैल तक इंडियन अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट 10.72% तक पहुंच गया है। एंड आल्सो इंडियन रूरल एम्प्लॉयमेंट रेट भी 7.31% तक पहुंच गया है, जो CMIA के डाटा के अकॉर्डिंग अगले कुछ समय तक इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की तरफ से, जहां पर DRDO की तरफ से हमारे वो सोल्जर्स जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज में तैनात हैं एंड जहां पर ऑक्सीजन लेवल कम है एंड आल्सो कोविड-19 पेशेंट्स के लिए SpO2 सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम डेवलप कर लिया गया है, ताकि कोविड पेशेंट्स एंड हमारे हाई एल्टीट्यूड एरियाज में तैनात सोल्जर्स को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाया जा सके। बेसिकली DRDO का कहना है कि जो सोल्जर्स हाई एल्टीट्यूड एरियाज में तैनात हैं उनको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाता है। एंड स्पेसिफिकली इस कोरोना सिचुएशन में तो ऑक्सीजन की खास जरूरत रहती है, एंड क्योंकि वो सोल्जर्स काफी दूर तैनात होते हैं तो ऐसे में वहां तक मदद पहुंचाने में थोड़ा समय लगता है, जिस कारण DRDO ने सप्लीमेंटल ऑक्सीजन बेस्ड सिस्टम को डेवलप कर लिया है। दोस्तों इस एडवांस सिस्टम को DRDO की बेंगलुरु सिचुएटेड लेबोरेटरी डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल मेडिकल लेबोरेटरी DEBEL के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि काफी इफेक्टिव होने के साथ साथ चीप भी है। एंड चीप होने के कारण ये करंट क्राइसिस में काफी हेल्पफुल भी होगी, जिस कारण ऑलरेडी इस सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम का प्रोडक्शन इंडिया में वेरियस कंपनीज के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से DRDO ने उनकी स्ट्रेंथ को शो किया है कि वो क्या कर सकते हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है केरला के कोची में सिचुएटेड कोचीन पोर्ट को लेकर, जहां पर कोचीन पोर्ट के द्वारा अब कोस्टल टैंक बंकरिंग एंड सी प्लेन टैंकरिंग सर्विस भी स्टार्ट कर दी गई है। बेसिकली बंकरिंग एक ऐसी फैसिलिटी और सर्विस होती है जिसमें जो पोर्ट्स बंकरिंग सर्विस प्रोवाइड करती हैं वो ऑन गोइंग एंड ऑन बोर्ड ओशन शिप्स को फ्यूल सप्लाई करती हैं दूसरे स्मॉल शिप्स के जरिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एंड इसी के अकॉर्डिंग कोचीन पोर्ट जो ऑन गोइंग ओशन शिप्स होते हैं, यानी कि जो शिप्स किसी एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट के बीच में शिपमेंट
मूवमेंट कर रहे होते हैं या फिर जा रहे होते हैं उनको रास्ते में फ्यूल सप्लाइंग और बंकरिंग सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती थी। लेकिन अब इन्होंने सी प्लेन सर्विस को भी बंकरिंग सर्विस प्रोवाइड करने एंड शुरू से ही कार्गो शिप्स को फ्यूल सप्लाई करने का काम भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें सबसे पहले इन्होंने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कोची रिफाइनरी से 2 टैंक कंटेनर्स में फ्यूल लोड एंड सप्लाई कर उन्हें गुजरात के हजीरा पोर्ट के लिए रवाना किया एंड फिर उसी दिन स्पाइस जेट के एक सी प्लेन को जो मालदीव्स की तरफ जा रहा था उसकी भी फ्यूलिंग की एंड उसमें 975 लीटर्स ऑफ एविएशन टरबाइन फ्यूल लोड करके उसे भी मालदीव्स की तरफ रवाना कर दिया। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी की तरफ से, जहां पर उनका कहना है कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स इंडिया में लिथियम एंड बैटरीज फुली मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो जाएंगी एंड बहुत ही जल्द इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 ईवी मेकर बनेगा। बेसिकली दोस्तों इंडिया में अभी तक कहीं पर भी लिथियम एंड बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जाती है, लेकिन करंटली इंडिया में कुछ लिथियम एंड बैटरीज असेंबली प्लांट्स हैं जहां पर लिथियम एंड बैटरीज के कंपोनेंट्स को असेंबल करके ईवी बैटरीज की प्रोडक्शन की जाती है। पर दोस्तों इंडिया में लिथियम एंड बैटरीज में लिथियम रॉ मटेरियल को छोड़कर बाकी सभी रॉ मटेरियल्स मोस्टली अवेलेबल हैं, जिनमें से बहुत कुछ तो ऐसे ही हैं जो चाइना इंडिया से इंपोर्ट करता है एंड फिर बाद में उन्हें प्रोसेस करके ईवी बैटरी की प्रोडक्शन में यूज करता है एंड बाद में इंडिया को एक्सपोर्ट कर देता है। पर अब हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि टाटा, JSW इस तरह की कंपनीज इन ईवी बैटरीज की प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आगे आई हैं एंड बहुत ही जल्दी इनके न्यू प्लांट्स में ईवी बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट भी कर देंगे। एंड इसी के बेसिस पर नितिन गडकरी जी का कहना है कि विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में इंडिया में ईवी बैटरीज 100% इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि देश के ईवी सेक्टर के लिए काफी अच्छी बात होगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहां पर उन्होंने डिसाइड किया है कि वो देश के अलग अलग एरियाज में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन मूवमेंट को और फास्ट करने के लिए स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन्स को रन करेंगे, जिसमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कैरिंग ट्रंक्स को रेलवेज की रोल ऑन रोल ऑफ स्कीम के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इसके लिए भी 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट को और इन्हांस करने के लिए इंडियन रेलवेज ने उनकी रोल ऑन रोल ऑफ स्कीम से रिलेटेड न्यू गाइडलाइंस इशू की थी एंड नाउ इसी बढ़ती डिमांड एंड इस नीड को देखते हुए रेलवेज ने डिसाइड किया है कि वो इस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट को और फास्ट करेंगे एंड इसके लिए स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन्स को रन करेंगे एंड फर्दर इनकी मूवमेंट को और फास्ट करने के लिए इन ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन्स के लिए अलग से ग्रीन कॉरिडोर सेलेक्ट किए जाएंगे, ताकि रास्ते में इन ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन्स को कहीं पर रुकने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इन ट्रेन्स के लिए डिमांड की है, जिसके अकॉर्डिंग इनिशियली महाराष्ट्र में मुंबई के पास कलम्बोली एंड बोईसर रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन स्टार्ट होंगी, जो विशाखापट्टनम, बोकारो, रुड़केला एंड जमशेदपुर इन एरिया से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कैरी कर ट्रांसपोर्ट करेंगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन नेवी को लेकर, जहां पर हमारी इंडियन नेवी के इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 323 में इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड एडवांस्ड हेलीकॉप्टर MK3 एयरक्राफ्ट के फर्स्ट यूनिट को फुली कमीशन कर दिया गया है। बेसिकली हमारी इंडियन नेवी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 के प्रोक्योरमेंट की बात कही थी, जिसके अकॉर्डिंग इस फर्स्ट यूनिट को इंडियन नेवी के नेवल एयर स्क्वाड्रन 323 में को सौंप दिया गया है एंड करंटली इस तरह के 16 और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स डिफरेंट स्टेजेस में अंडर कंस्ट्रक्शन एंड अंडर डेवलपमेंट है, जिन्हें फेजेस वाइज इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा एंड इन सभी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया शक्ति इंजन लगाया जाएगा। दोस्तों इंडियन नेवी इन एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स को उनकी मैरीटाइम सिक्योरिटी को इनहांस करने के लिए प्रोक्योर कर रही है, जिन्हें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, स्पेशल ऑपरेशंस एंड कोस्टल सर्विलांस के लिए यूज किया जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है स्टेट ओन एनर्जी एंड पावर कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC की तरफ से, जहां पर उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट के बिल्हौर में 85 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट फुली ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। बेसिकली दोस्तों ये सोलर पावर प्लांट पिछले कुछ समय से अंडर कंस्ट्रक्शन था, जिसमें अराउंड 70 मेगावाट तक का पोर्शन पहले ही ऑपरेशनल हो चुका था, जिसके बाद रिमेनिंग 15 मेगावाट के पोर्शन पर काम किया जा रहा था एंड अब NTPC लिमिटेड के द्वारा इसे भी फुली ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।